वक्त जो सिलसिला चल रहा है जिसका कि एक आपने अक्स देखा दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो इस मुल्क पे एतबार नहीं किया कि वो समझते हों कि उनकी मुल्क में इस मुल्क में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ़ नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कि चोरी करके पैसे को बाहर भेजा, जायदादें बनाई, और बात इस पे ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। बात तो ये होती है कि इसकी आपको मनी ट्रेल देनी होगी, इसमें यह साबित करना होगा कि ये पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए, क्योंकि इसमें टैक्स की भी टैक्स से भी बचने की कोशिश है, और वो जो इल गॉटन मनी है जो कि गैर कानूनी तौर पे बनाए गए असासे हैं, उनका हिसाब लिया जाए। अब ये जो इस तरह के कवानीन जो कि इस वक्त की और अपने वक्त की जो अशराफिया होती है, वो सिर्फ अपने आप को सेफ गार्ड देने के लिए कानून साजी करती है, और आवाम की बुरी हालत है। आप देख लें पाकिस्तान में किसानों का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह की एक महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, उसकी तो किसी को परवाह नहीं है। वो लोग जिनके असासे बाहर हैं, उनको इस मुल्क से क्या गर्ज है, क्या दिलचस्पी है। इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसकी कि बाहर कोई जायदाद नहीं है। बड़ी कोशिश की गई है लेकिन कोई जायदाद नहीं है, बल्कि जो बाहर जायदाद थी अपने स्पोर्ट्समैन ज़माने के, उसको भी बेचकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, इसलिए कि उस शख्स का ये यकीन है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा जीना मरना पाकिस्तानी अवाम के साथ है। उन्होंने कभी अपने लिए कोई स्केप रूट नहीं रखा, चाहे वो उनके केसेस भी हों, और ये जो केसेस चल रहे हैं सबको पता है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं। इनको पता है, जो आज की जो हुकूमत है उनको मालूम है कि जिस दिन भी हमने ये फ़ैसला कर लिया, यानी अपने उसूलों से हट गए और हमने कोई ऐसी मफाहमत कर ली, इनकी एक सेकंड में छुट्टी हो जाएगी। ये जानबूझकर और ये इख्तिलाफ फैला रहे हैं, ये मई 9 के वाक़े के पीछे छुपकर अपनी सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, और वो इनका पूरा जो हमारे पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देख लें, यही दो हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि बरसर इक़्तिदार रही है। चाहे वो इदारे तबाह हुए हैं, चाहे यहाँ पे आइन और कानून की पामाली हुई है, चाहे वो यहाँ पे जिस किस्म की भी एक अफरा तफरी मची है, लोगों पे जो महंगाई का तूफ़ान आया है, ये जो बिजली के मुआहदे किए थे ये पीपल्स पार्टी ने किए थे। उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया, पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उसको मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया। उन्होंने जो भी फैसले किए वो ज़ाती मफाद में किए, बाहर जायदादें बनाई, और इस मुल्क के अवाम को, चाहे वो किसान हो मज़दूर हो, सबको अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया। 22 करोड़ का या 25 करोड़ के जो अवाम हैं, वो ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हर एक चीज़ का एक शेल्फ़ लाइफ होती है। इस किस्म के जो तरीक़ाकार रहा है उसकी शेल्फ़ लाइफ ख़त्म हो गई है, और हम समझते हैं कि जो इमरान खान पे जो झूठी मुकदमात बनाए गए हैं, हम उसकी कोई माफ़ी नहीं, उसकी कोई हम वो नहीं मांग रहे कि हमारे केस ख़त्म किए जाएं। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमें अदालती इंसाफ मिलना चाहिए, फ़ैसले इंसाफ और कानून और आइन की बुनियाद पे हों। हमें नहीं चाहिए कि जी आप के ख़िलाफ़ हम केसेस माफ़ कर दें, नहीं, क्योंकि हम आइन और कानून को मानने वाली पार्टी हैं। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे कि गरीब आवाम और पाकिस्तानी अवाम, वो जो कि अशराफिया को से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका मुस्तकबिल, उनकी जान, उनका माल, उनका कारोबार, वो सारा जो है वो महफूज हो। और उसके लिए अदालतों पे बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदारी आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज हो रहा है, जिसमें कि खान साहब का वीडियो लिंक से रब्ता जो कि अभी काट दिया गया है, इस बात से इसका आया होना है कि जो इंसाफ है उसमें मिलने में रुकावटें डाली जा रही हैं। ये अवाम के लोग हैं,
عمران خان پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے پاپولر سیاسی جماعت، اس کے سربراہ ہیں۔ وہ جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں میجورٹی رکھتی ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں انصاف پہ بھروسہ کرنا ہوگا، ہمیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے یہ مزید بڑھے گا۔ اب ہمیں IMF ہی کی وہ کرنی پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا کہ وہ جو کہیں گے ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں کون لایا کہ آیا 3 3.5 سال کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ لائی، یا وہ لوگ جو پچھلے 40 سال سے اقتدار پہ براجمان ہیں؟ یہ سارے ذمہ دار یہ ہیں۔ اگر آج غریب کو روٹی نہیں مل رہی، نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، ملک میں خزانہ خالی ہے، افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے ذمہ دار یہ 2 پارٹیاں بالخصوص ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو عوام نے تو ان کو الیکشن میں 8 فروری میں ان کو بتا دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت ہے، جو کہ کسی قبضے کے پلاٹ پہ آپ نے اپنی عمارت تعمیر کر دی، اس سے آپ مالک نہیں بن جاتے۔ آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک فورن انویسٹمنٹ کا آپ نے ہب بنانا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آئے، کاروبار پھیلے، لوگوں کو روزگار ملے، اس کے لیے ہمیں ان سے جان چھڑانی ہوگی، جو کہ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جس کو کوئی عوام نے ووٹ نہیں دیا۔ شکریہ۔ موبائل میں اپنے والے پہ کروا دو، مون بائک دے نہیں ویسے لوگوں نہیں لگانا، ویسے نہیں ایسے میں لیتا ہوں، یہ ٹاک کر لینا اس کے بعد۔